Good morning, my dear student. Myself, Saurabh Srivastava, started going to teach you history chapter 4. The name is First Studies of the Indian Subcontinent, and today is the part 3 of this chapter. Okay, and in today's class, I am going to start from the topic seal making. Seal making. Okay. So let's begin seal making. What is seal making? So more than 2000 seals have been executed from different sites. अलग अलग जगहों से, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो से और हड़प्पन सिविलाइजेशन या ऐसी कई सारी सिविलाइजेशन से अलग अलग जगह से 2000 अलग अलग तरह की सील्स खोजी गई. दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि सील मेकिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट. सील बनाने का जो काम था वो क्या था, पुराने टाइम में बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था. मोस्ट सील्स आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैबलेट्स. मोस्ट ऑफ द सील्स ऐसी देखी गई कि कुछ का शेप स्क्वायर शेप में था और कुछ का शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर शेप में था. ये सील्स आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है. ये सारे कुछ रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा है, कुछ स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है. तो पहले भी ऐसा ही था. ओके, मोस्ट सील्स आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैबलेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टेलाइट सॉफ्ट सोप स्टोन, जो बहुत ही सॉफ्ट सोप स्टोन से बना हुआ था. मोस्ट ऑफ देम हैव शॉर्ट इंस्क्रिप्शन. कुछ ऐसे थे जिस पर कुछ चीजें क्या की गई थी, छापी गई थी. मतलब जैसे किसी पे बैल था, किसी पे बफेलो बना था, किसी पे टाइगर, किसी पे गोट, किसी पे राइनोसेरस और किसी पे एलिफेंट बने थे. सम सील्स शो अ मेल गॉड. कुछ सील ऐसे थे जिसपे मेल भगवान यानी कि पुरुष भगवान को दिखाया गया था, जैसे शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, इनको. सम हम्प एट द बैक. कुछ के पीछे क्या था, हम्प बना हुआ था. विच हैज अ होल इन इट, और उसमें एक होल होता था छोटा सा. वॉज अ स्ट्रिंग पास थ्रू द होल टू टाई द सील राउंड द नेक. ठीक है, और उस होल में धागा डाल करके लोग क्या पहनते थे, गर्दन में उसको पहन लेते थे. ओके, रिस्ट कलाई में बांध लेते थे. और गुड्स कंटेनर या कंटेनर में निशानी के तौर पर उसको बांध दिया जाता था ताकि उसकी पहचान हो सके. Who do you know? We do not know. हम नहीं जानते कि as nobody has been able to decipher the Indus script. इसमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट है और कौन सा मोहनजोदाड़ो का और कौन सा हड़प्पन का है. इसे खोजने के लिए लोगों को और मेहनत करनी पड़ी. Sometimes कभी कभी seals were used to stamp the wet clay. कभी कभी सील्स का यूज किसके लिए किया जाता था, गीली मिट्टी पर ठप्पा मारने के लिए. विथ विच गुड्स पैकेज्ड वेयर सील्ड. जब सामानों को पैक किया जाता था तो उसको सील करने के लिए सील का यूज किया जाता था. अ सील इंप्रेशन दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ सीलिंग. सील के इंप्रेशन को ही, यानी कि जैसे ठप्पा मारा जाता है किसी चीज को तो उसको सील करना कहते हैं. वहीं से एक वर्ड निकला क्या, सील. ओके, ज्वेलरी मेकिंग अगला टॉपिक है. ज्वेलरी मेकिंग, ठीक है, यानी कि पहले के लोग भी ऑर्नामेंट पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. JEWELLERY, ज्वेलरी मेकिंग. ओके, सो अब ध्यान से सुनिए. ओके, देखिए ज्वेलरी मेकिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं. The jewelry of the Indus Valley made a variety of ornament using materials such as copper, gold, silver, clay and precious and semi-precious stones. ऐसा देखा क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली जो ज्वेलरी थे या ऑर्नामेंट्स थे लोग बहुत ज्यादा पहनते थे. और वो ऑर्नामेंट्स गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, क्ले के होते थे, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मतलब कीमती और कम कीमती पत्थर के बने होते थे. ठीक है, दे ऑल्सो यूज्ड फैंस. वो लोग फैंस यूज करते थे, जैसे कि बेकिंग, ग्लेजिंग, स्पेशली ट्रीटेड क्ले. बोथ मेन एंड वुमेन, लड़का और लड़की सभी चूड़ियां पहनते थे, नेकलेस पहनते थे और अंगूठियां पहनते थे. ट्रेडिंग का सिचुएशन क्या था, अगला टॉपिक है. हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ट्रेड. क्या डिस्कस करेंगे, ट्रेड. ट्रेड की सिचुएशन क्या थी. ओके, तो ट्रेड क्या था कि ट्रेडिंग थ्राइव एंड वाज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स. ट्रेडिंग पहले भी ज्यादा होता था, आज भी ज्यादा होता है. तो पहले ट्रेडिंग के कुछ अलग रूल होते थे. द मर्चेंट्स यूज्ड यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स. जो मर्चेंट यानी कि व्यापारी थे वो यूनिफॉर्म वेट यानी कि एक निश्चित वेट पद्धति का, जैसे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ और था. तो उनके पास भी क्या था, मेजरमेंट की यूनिट्स थी. आर्टिकल्स मेड अप ऑफ मटेरियल दैट वेर नॉट अवेलेबल इन द रीजन हैव बीन एग्जीक्यूटेड. ठीक है,
दिस सजेस्टेड दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एग्जिस्टेड, मतलब लंबी दूरी की जो ट्रेडिंग थे वो बहुत कम की जाती थी या की जाती थी थोड़े बहुत। A seal depicted a seagoing ship suggested that there was overseas trade। ठीक है, शिप यानी कि बड़ी बड़ी शिप जो थी समुद्र के किनारे मिली, वो शो करती है कि बड़े लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या की जाती थी, ट्रेडिंग की जाती थी। और उस ट्रेडिंग मतलब हम इस समय ही नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम में भी ट्रेडिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पे करते थे, मतलब विदेशों के सामान मंगाते थे और वहां बेचते भी थे। ये शो करता है। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, गुड्स को बाहर से मंगाया जाता था। द इंडस वैली प्रोबेबली इंक्लूडेड कॉपर फ्रॉम राजस्थान, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अपनी कॉपर की जरूरत को राजस्थान से पूरा करती थी, गोल्ड की जरूरत को कर्नाटका से पूरा करती थी, और टीन और प्रीशियस स्टोन को कहां से मंगाती थी, ईरान और अफगानिस्तान। तो जो पूछ सकता है आपसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर कहां से मंगाया जाता था, तो आंसर होगा राजस्थान। गोल्ड कहां से मंगाया जाता था, तो आंसर होगा कर्नाटका। और टीन प्रीशियस स्टोन्स कहां से मंगाए जाते थे, तो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। ओके, चलिए एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। ओके, द इंडस सिटीज यानी कि सिंधु घाटी की जो सिटी थी प्रोबेबली हैड ट्रेडेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया। ऐसा माना जाता है कि इसके लिंक जो थे इंटरनेशनली वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से थे, जो इस समय इराक है उससे। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स मेंशन्ड मेलुथा, मेसोपोटामिया के मेलुथा के अकॉर्डिंग और नेम मेलुथा एक रिटन बुक्स हैं, ठीक है। और नेम यूज्ड फॉर द इंडस पोर्ट, वहां पर इंडस पोर्ट्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया, नाम यूज किया गया है मेलुथा। ओके, मोreover मेसोपोटामिया सील्स हैव बीन फाउंड इन इंडस सिटीज, मेसोपोटामिया की सील्स यानी कि ठप्पा इंडस सिटीज में पाई गई हैं। एंड इंडस सील्स इन मेसोपोटामिया, और इंडस की सील्स जो है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सील जो है वो मेसोपोटामिया में पाई गई है। यानी कि एक दूसरी कंट्री की सील, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील मेसोपोटामिया में, इसका मतलब इंडस वैली से सामान मेसोपोटामिया में जाता था, और मेसोपोटामिया की सील इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलना मतलब मेसोपोटामिया से सामान कहाँ आता था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता था। मतलब इंटरनेशनली ट्रेड हम इराक से भी करते थे एंशिएंट टाइम में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा तो मैं बड़ा वीडियो करना नहीं चाहता। ये पार्ट 3 था आपके वीडियो का। ओके, तो आप अच्छे से इसको देख लेंगे और अगर कोई भी डाउट होगा तो उसे आप पूछ लेंगे। ओके, और अगर डाउट नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी, मैं उसे क्या करूँगा बताऊंगा। थैंक यू।